हमारे महाराज जी सुनाते थे भक्तमाली जी कि एक भोला आदमी था, भगवान के दर्शन की व्याकुलता जगी। नारायण जी महाराज, भगवान के दर्शन की व्याकुलता जगी तो वृंदावन में आया। अब महात्माओं से कहे हमको दर्शन करा दो, हमको दर्शन करा दो। अब महात्मा तो यही कहेंगे ना कि राम राम करो, भजन करो, एक भक्त की साधक की रहनी से रहो, भगवान कृपा करेंगे, हो जाएगा अनुभव, यही कहते महात्मा। वो भोला था, वो कहता नहीं हम तो अब सहन नहीं कर सकते भगवान का विरह, हमको तो जल्दी दर्शन कराओ। एक ठग मिल गया, ठग। वो न संत था, न महात्मा था, न गुरु था, ठग था। वो ठग बोला बरी अभी तुमको दर्शन कराते हैं। ठंड का समय था, केसी घाट पे ले गया रात के समय। बोले देखो जमुना जी में गोता लगाओ, सब सामान रख दो यहीं अपना निकाल के, अब बिल्कुल एक वस्त्र में यमुना जी में गोता लगाओ और आंख मूंद लो, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, बस यही बोलते रहो। जब हम कहें आंख खोलना, भगवान तुम्हारे सामने आ जाएंगे। जो आ गया सो स्नान किया, ठंड का समय था, अब आंख मूंद के श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी करने। वो तो ठग था, उसने उसकी घड़ी, उसकी अंगूठी, उसका थैला, कुछ रुपया पैसा था, वो सब लेके, वो ठग था, वो तो चला गया लेके। अब ये आंख मूंद के गुरु जब तक न कहें तब तक क्यों आंख खोले, तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव करने लगे। अब ठंड में ठिठुर भी रहा था, ठंड का समय, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, एक गमछा पहने था बस खाली। तो कहते कि भगवान को दया आ गई, बोले भाई ये तो मर जाएगा बेचारा ठंड में। राधा रानी ने कहा भैया दर्शन दो उसको, जाओ जाओ प्यारे दर्शन दे के आओ। तो आया, ठाकुर जी आए, आकर बांसुरी बजाई, बोले हमारा दर्शन कर लो। बोले आप कौन हो? बोले हम वृंदावन बांके बिहारी लाल हैं। कहा नहीं हम तो आंख नहीं खोलें। क्यों? हमारे गुरु महाराज ने मना किया है कि जब हम कहें तब आंख खोलना, तब दर्शन होगा। हो सकता तुम नकली भगवान हो तो है? तुम नकली हो तो क्या करेंगे, तब तो हमारा व्रत भंग हो जाएगा। भगवान बोले देखो भाई हम नकली नहीं, हम असली हैं, तुम्हारे भाव पर रीझ कर आए। अब वो तो ठग था, इतना सुनते बोले तब तो तुम बिल्कुल नकली हो। गुरु निंदा करने वाला असली भगवान नहीं हो सकता। गुरु जी की निंदा करते हो, अरे महाराज वो गुरु नहीं था, वो तो ठग है, चोर है, फिर गुरु निंदा करते हो। आप हमको ठग रहे हो, आप जाओ। बोले देखो भाई हम तुमको दर्शन देने आए हैं, तुम दर्शन कर लो हमारा। वो यहां नहीं है जिसने तुमको बताया, वो यहां नहीं है, वो तो गया, वो अपने धंधे में लगा है, ऐसे किसी को ठग रहा होगा। तो उस श्रद्धालु ने कहा कि आप कहते हैं कि वो संत नहीं है, गुरु नहीं है, तो जब वो गुरु है ही नहीं तो आप आए क्यों? आप क्यों आए? हम रो तो बहुत दिनों से रहे आपके लिए, उस समय तो आप आए नहीं, आप अब क्यों आए? आप तब भगवान को उत्तर देते नहीं बना। माने उसने कहा कि उन्हीं, आप अपनी भाषा में चाहे जो कहो उनके लिए, पर उन्हीं के कहने से, उन्हीं के कारण तो आप आए हो। वो गुरु महाराज आकर कह देंगे तो हम आंख खोल के दर्शन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठाकुर जी ने कहा भैया अब उस पर भी कृपा करनी पड़ेगी जो कृपा का स्वप्न में भी पात्र नहीं है, उस पर भी आज तुम्हारे कारण कृपा करनी पड़ेगी, तुम्हारे जैसे भोले शिष्य के कारण। वो तो महाराज ठगी करके, वो तो तान दुपट्टा सो रहा था, तो ठाकुर जी ने उसको स्वप्न में दर्शन दिया, और दर्शन दे करके बड़े क्रोधपूर्वक कहा कि तू इतना दुष्ट है, एक भोले आदमी को ठग कर सब कुछ उसका ले आया, छीन ले आया, और बेचारा ठंड में वहाँ खड़ा है, थर थर काँप रहा है, शीत लहरी चल रही है, मर जाएगा, बहुत भारी पाप लगेगा तुझे। मैं उसको दर्शन देने गया था, पर वो कहता गुरु महाराज आज्ञा देंगे तब आँख खोलेंगे, नहीं तो खोलेंगे नहीं आँख। तो तू गुरु तो नहीं है, लेकिन चल भाई अब उसने गुरु मान लिया तो तू गुरु है, चल। अब तो वह रोने लगा कि हाय हाय मैं किस नरकों में जाकर के पाप का फल भोगूंगा। आज भगवान ने मेरे ऊपर कृपा कर दी, भले ही क्रोध में बोले, पर बोले तो सही, सामने आए तो सही। वह गया और जाकर के बोला कि भैया
हो गए। ठाकुर जी बिहारी जी सामने खड़े हैं, नेत्र खोलो। नेत्र खोले तो ठाकुर जी का दर्शन हो गया। पर उस व्यक्ति को दर्शन नहीं हो रहा था, उसको तो हो गया दर्शन। जिसके कहने से दर्शन हुआ उसको दर्शन नहीं हो रहा था। और भक्त भगवान मिल गए, छाती से लग गए, भक्त भगवान मिल गए। वो रो रहा था, दुखी था। तो उसने अपने शिष्य से कहा कि तुमने हमारा जीवन बदल दिया है, अब ऐसा करो कि हमको भी दर्शन कराओ। तो उसने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप, गुरु जी की विशेष शिक्षा है, आप इनको भी दर्शन दीजिए। तो बोले ये दर्शन के अधिकारी तो नहीं हैं, पर तुम इनसे सट करके खड़े हो जाओ, तुम्हारे स्पर्श से इनको दर्शन हो जाए। गुरु जी से सट के खड़ा हो गया तो भक्त के स्पर्श से उस ठग का भी कल्याण हो गया। फिर ठग रह जाएगा? ऐसी कृपा होने के बाद ठग रह जाएगा?